हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। DSSB TGT नेचुरल साइंस की मैं यहाँ पे प्रिपरेशन करा रही हूँ। आप लोगों को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रही हूँ और ये है 2018 शिफ्ट 1 जो कि 27 सितंबर को हुआ था। उसका पेपर मैं आप लोगों के साथ सॉल्व कर रही हूँ, डिस्कशन करा रही हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन का जो कंपोनेंट होता है वो होता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सल्फ्यूरस एसिड होता है H2SO3, इसको कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता कैसे है? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो कि एनवायरनमेंट में है, जब वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और वही जब रेनफॉल के साथ आता है तो उसको एसिड रेन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मिनामेटा डिजीज इज कॉज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट। ये जो मिनामेटा डिजीज़ है ये कौन से पॉल्यूटेंट की वजह से होता है? तो इसमें आपको डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। ये होता है मर्क्यूरी की वजह से। कहीं कहीं पे हैवी मर्क्यूरी भी लिखा होता है तो मर्क्यूरी ही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट इसके ऑप्शंस हैं कैडमियम, लेड एंड सिल्वर, तो इसमें मर्क्यूरी इज़ द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज बायोमैग्निफिकेशन इन फूड चेन। ये आपको पता है कि बायोमैग्निफिकेशन किसकी वजह से होता है? DDT। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ये एक साथ लिखना है आपको। ओके, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये है DDT की फुल फॉर्म। ओके, आप इसको भी नोट डाउन कर लें क्योंकि ये भी हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू द पॉइजनिंग विथ कैडमियम। कैडमियम के साथ जो पॉइजनिंग होती है उसकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? तो ये होती है इटाई। ये डिजीज़ होती है, ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में इटाई आएगा जो कि कैडमियम के पॉइजनिंग की वजह से होता है। जो एक्सपोज्ड होते हैं कैडमियम से उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल कन्वेंशन वॉज फॉर्म्ड टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। यानी ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस ना हो उसके लिए कौन सा ग्लोबल कन्वेंशन बनाया गया था? तो ये था क्योटो प्रोटोकॉल। इसको आपको टोक्यो कन्वेंशन से कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे कन्वेंशन लिखा है, बट एक्चुअली आंसर जो होगा वो क्योटो प्रोटोकॉल होगा। ये इंटरनेशनल अग्रीमेंट था जो कि ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को कम करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल कन्वेंशन वॉज फॉर्म्ड टू कंट्रोल द ओजोन डिप्लीशन। अब ओजोन डिप्लीशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा बनाया गया था? ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था। ये भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जिसमें ये एग्री किया गया था कि ओजोन डिप्लीटिंग जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको रिड्यूस किया जाए, उनका यूज़ रिड्यूस किया जाए। ओके, और रॉटरडैम कन्वेंशन जो था ये था हजार्डस केमिकल्स को लेकर। हजार्डस केमिकल्स का प्रोडक्शन कम किया जाए, इसके लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट था रॉटरडैम। तो ये भी आप याद रखना, ये हजार्डस केमिकल्स के लिए था। दिस वाज फॉर हजार्डस केमिकल्स। हजार्डस यानी जो कि हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदेह होते हैं। ठीक है, हजार्डस केमिकल्स के लिए ये एग्रीमेंट था रॉटरडैम। और हमारा आंसर क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंथ्रैक्स डिजीज इज इन कैटल अकर्स ड्यू टू इन्फेक्शन विथ विच ऑर्गेनिज्म। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से एंथ्रैक्स डिजीज़ होती है? तो ये है बैक्टीरिया। एंथ्रैक्स डिजीज़ जो होती है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द टाइप ऑफ इंटरैक्शंस प्रेजेंट बिटवीन सल्फेट आयन एंड आयोडीन मॉलिक्यूल। अब देखिए आपका आंसर आपको यहीं से मिलेगा। सल्फेट आयन बोला है यानी आयन है पहला वाला, और दूसरा वाला मॉलिक्यूल है। तो जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। और सल्फेट आयन यानी ये तो वो या तो नेगेटिवली चार्ज होगा या पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब होता क्या है ये आयन इंड्यूस्ड डाइपोल? देखिए पहले से एक आयन है, ओके, इस पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है,
और एक एटम आया जो कि न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है बट इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव्स दोनों हैं। तो ये आयन क्या करेगा, जब इसके पास आएगा तो इसके जो नेगेटिव्स है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आयन जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये क्या करेगा, जो न्यूट्रल एटम है इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को यानी नेगेटिव चार्ज को एक साइड पे ले आएगा, यानी इसमें पोलैरिटी जनरेट कर देगा। तो इसमें क्या हुआ, आयन की वजह से डाइपोल इसमें इंड्यूस हो गया, तो इसलिए आंसर क्या होगा, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। पहला वाला आयन था, दूसरा वाला न्यूट्रल मॉलिक्यूल था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a beam of light enters into a dark room, the dust particles in its path become clearly visible. This is due to, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये आपने बहुत बार पढ़ा है, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं इसको। जब लाइट आ रही होती है उसमें जो पार्टिकल्स विजिबल होते हैं इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, टिंडल इफेक्ट। बट थोड़ा सा इसके ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसमें आरएनए डीएनए को सेपरेट किया जाता है, उनको एक जेल में मूव कराकर उनके मास के बेसिस पे, उनके वेट के बेसिस पे उनको मूव कराया जाता है और सेपरेट आउट किया जाता है। ब्राउनियन मूवमेंट भी वैसा ही मूवमेंट है जिसमें पार्टिकल्स का रैंडम मूवमेंट होता है एक मीडियम में। उसके बाद नेक्स्ट है कोगुलेशन। कोगुलेशन क्या होता है, कोगुलेशन का मतलब थिकनिंग, कोई लिक्विड सी चीज़ है उसका कोगुलेट हो जाना यानी जेल की तरह कन्वर्ट हो जाना। तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड आपने बहुत बार सुना होगा, यानी ब्लड जो है वो जेल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसका करेक्ट आंसर हमारा है टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following electronic configuration of an element does not belong to the same family as others? इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे लास्ट में कितने हैं, S1, यानी सब में 1 है, बट लास्ट वाला जो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये जो है नंबर ऊपर जो पार लगी हुई है ये क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पे सब में, तीनों में आप देख रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, पर इस वाले में आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी कहलाता है, इसलिए हमारा जो बिलोंग नहीं करता सेम फैमिली से वो हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में। आई होप आपको आंसर समझ में आ गए हैं। ऑप्शन से रिलेटेड जो भी मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ आप उसको भी नोट डाउन कर लें और उससे रिलेटेड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करें, उसको अच्छे से पढ़ें ताकि आपको फिर एग्ज़ाम में आसानी हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।